Good morning class, myself Surya Qasim. Today I am going to explain you chapter number 9, database management. In this chapter I'll explain you the basic concepts of database. So first of all we learn about what is database. Database क्या होता है अब हम वो डिस्कस करेंगे. इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन. इट इज़ एन organized collection of information that can easily be accessed It is an organized collection of information. ये क्या है? ये आपका ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है इंफॉर्मेशन का दैट कैन ईजिली बी एक्सेस्ड, जिसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो एंड अपडेट कर सकते हो ये आपका कलेक्शन है ऑर्गेनाइजेशन का जिसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो एंड अपडेट कर सकते हो. सो द ओवरऑल पर्पस ऑफ डेटाबेस इज to record and maintain information. डेटाबेस का आपका क्या पर्पस होता है? इसका पर्पस है इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना एंड उसको मेंटेन करना. ये आपका कलेक्शन हो गया इंफॉर्मेशन का जो कि ऑर्गेनाइज्ड होता है, जिसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो एंड अपडेट कर सकते हो. इसका पर्पस क्या है? ये डेटा को रिकॉर्ड करता है एंड मेंटेन करता है आपकी इंफॉर्मेशन को. डेटाबेस जो है वो इंटीग्रल पार्ट है डेली लाइफ का. अब हम एक एग्जांपल लेते हैं. लाइक आप सभी लोग जो है अपनी पर्सनल डायरी मेंटेन करते होंगे. ज़्यादातर सभी लोग पर्सनल डायरी मेंटेन करते हैं. जैसे आप उसमें क्या नोट कर सकते हो? आप अपने फ्रेंड्स के कॉन्टैक्ट नोट कर सकते हो, फ्रेंड्स के नेम्स, टेलीफोन नंबर, एड्रेस, ये सारी चीज़ें नोट कर सकते हो. अब ये सारी चीज़ें आप कैसे नोट करोगे? ये सारी चीज़ें अगर आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नोट करते हो तो इट इज़ वेरी इजी टू एक्सेस फॉर यू. आपके लिए एक्सेस करना इन्फॉर्मेशन को काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा. बट अगर आप जो इन्फॉर्मेशन को अल्फ़ाबेटिकली नहीं नोट करते तो क्या होगा? आप जो उसको ईज़िली एक्सेस नहीं कर सकते हो. तो अगर आप उसको अल्फ़ाबेट वाइज नोट करते हो तो उसको आप ईज़िली एक्सेस कर सकते हो. मीन्स आप ये सारी चीज़ें डेली बेसिस पर परफॉर्म करते हो. अब देखिए क्या होता है, जो हमने पर्सनल डायरी मेंटेन की है उसमें सपोज़ करिए हमारा कोई न्यू फ्रेंड बन गया तो हमें उसका न्यू कॉन्टैक्ट ऐड करना पड़ सकता है अपनी डायरी में. हम उसका एड्रेस भी ऐड करेंगे, कॉन्टैक्ट भी ऐड करेंगे एंड किसी का हमें डिलीट भी करना पड़ सकता है कि किसी ने सपोज़ करो नंबर चेंज कर दिया तो हमें क्या होगा? हम उसका नंबर डिलीट करके उसका न्यू नंबर ऐड करेंगे. सो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ डेटाबेस. ये सब आपका डेटाबेस का पार्ट है. डेटाबेस में आप इंफॉर्मेशन को ऐड भी कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, सॉर्ट भी कर सकते हो एंड अपडेट भी कर सकते हो. सो इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन ईजिली बी एक्सेस्ड, मैनेज एंड अपडेट. ये आपका ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है इंफॉर्मेशन का जिसको आप इजीली एक्सेस भी कर सकते हो, मैनेज भी कर सकते हो एंड अपडेट भी कर सकते हो. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया
आपकी डायरी का, उसमें आप कॉन्टैक्ट्स ऐड भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो एंड अपडेट भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। वैसे ही आप डेटाबेस में भी किसी भी इंफॉर्मेशन को ऐड भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो एंड अपडेट भी कर सकते हो। द पर्पज़ ऑफ डेटाबेस इज़ टू रिकॉर्ड एंड मेंटेन इंफॉर्मेशन। डेटाबेस का क्या पर्पज़ है? इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना एंड मेंटेन करना इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना एंड मेंटेन करना इज़ द पर्पज़ ऑफ डेटाबेस। ये आपका डेटाबेस का पर्पज़ होता है। नाउ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है आपका, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? इट इज़ अ पावरफुल सॉफ्टवेयर विच वर्क लाइक अ लाइटनिंग पेज। ये जो है ये आपका पावरफुल सॉफ्टवेयर होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। ये आपका कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम भी होता है, आप ये भी बोल सकते हो दैट इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट अनेबल वन और मोर यूज़र टू क्रिएट, मैनेज एंड रिट्राइव इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस। इसमें क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा यूज़र इंफॉर्मेशन को क्रिएट करता है, मैनेज करता है एंड रिट्राइव करता है फ्रॉम द डेटाबेस से। इसमें आपका एक यूज़र भी हो सकता है एंड एक से ज़्यादा यूज़र भी हो सकते हैं इसमें आपके, जो कि इन्फॉर्मेशन को मैनेज कर रहे होते हैं, क्रिएट भी कर रहे होते हैं एंड रिट्राइव भी कर रहे होते हैं। किसमें? डेटाबेस में। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था आपकी डायरी का, पर्सनल डायरी का, उसमें जो सब कुछ मैनेज कर रहा था इन्फॉर्मेशन, वो कौन मैनेज कर रहा था उसमें इन्फॉर्मेशन? वो आप मैनेज कर रहे थे। जिसकी वो डायरी होगी मतलब वही मैनेज करेगा, आप मैनेज कर रहे हो उसमें इंफॉर्मेशन, ठीक है। आप उसमें ऐड भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो एंड इसी तरह से इसमें एक यूज़र भी हो सकता है एंड एक से ज़्यादा यूज़र भी हो सकते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को मैनेज कर रहे होते हैं, क्रिएट कर रहे होते हैं एंड रिट्राइव कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन को। इट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द डेटाबेस एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। यह आपका इंटरफेस होता है बिटवीन द डेटाबेस एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो आपका वर्क करता है बिटवीन द डेटाबेस एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड डेटाबेस के बीच में आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा होता है। बेसिकली इसमें आपको क्या करना होता है, इंफॉर्मेशन को क्रिएट करना होता है, मैनेज करना होता है एंड रिट्राइव करना होता है अपनी इंफॉर्मेशन को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। अब मैं आपको देखिए इसका एक एग्जांपल देती हूँ। एक दिन में 1000 ऑफ ट्रेन जो है वो इंडिया में अपना शेड्यूल, रूट एंड टाइमिंग फॉलो कर रही होती हैं, ठीक है। सो अब अगर आपको उनमें रिजर्वेशन कराना है, आप चाहते हो उनमें रिजर्वेशन कराना है, उनके शेड्यूल के बारे में पता करना, तो आप क्या करोगे? आप ऑनलाइन क्या करोगे, आप उसका टाइमिंग चेक कर सकते हो, आप उसका फेयर चेक कर सकते हो, आपको जिस प्लेस तक जाना है वहाँ तक का कितना डिस्टेंस है आप वो चेक कर सकते हो एंड आपका रिजर्वेशन कौन सी क्लास में है वो चेक कर सकते हो। सो ये सब चीज़ जो हो रही है, ये सारा प्रोसेस जो हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? दिस ऑल प्रोसेस कैन बी डन थ्रू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके पीछे एक यूज़र है जो कि ये सारी इंफॉर्मेशन को मैनेज कर रहा है, जो कि आपको बता रहा है सारी इंफॉर्मेशन को कि आपका डिस्टेंस इतना लगेगा, फेयर इतना लगेगा। सो दिस ऑल कैन बी डन थ्रू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये सब चीज़ किसके थ्रू हो रही है? ये सब चीज़ आपकी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू हो पा रही है। सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ बैंक का। अब सपोज़ करिए आपका SBI अकाउंट में बैंक ओपन है। इंडिया में SBI की पता नहीं कितनी ब्रांच है, थाउजेंड्स ऑफ ब्रांच आर अवेलेबल। इंडिया में SBI की बहुत सारी ब्रांचेस अवेलेबल हैं। तो ये मैटर नहीं करता कि आपका किस ब्रांच में अकाउंट ओपन है, आप कहीं पर भी हो, किसी भी प्लेस पर हो, आप ATM से कैश विड्रॉ कर सकते हो। आपके पास SBI का ATM अवेलेबल है तो आप इजीली कैश विड्रॉ कर सकते हो एंड किसी भी ब्रांच से ऑल ओवर द कंट्री आप अपना कैश विड्रॉ कर सकते हो। SBI की किसी भी ब्रांच से आप कैश विड्रॉ कर सकते हो। सो ये प्रोसेस भी कैसे हो रहा है? आपका उस वाली ब्रांच में तो अकाउंट ओपन नहीं है, आपका तो सपोज़ करिए बिजनौर की ब्रांच में अकाउंट ओपन है, ठीक है। अब आप विड्रॉ कर रहे हो दिल्ली से, सो आप कैसे विड्रॉ करोगे? ये सब कैसे हो रहा है ये प्रोसेस? ये भी आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू हो रहा है। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो रिकॉर्ड है सारी वहाँ पर। सो
ये सारा प्रोसेस किसके थ्रू हो पा रहा है? दिस ऑल कैन बी डन थ्रू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये सब भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू पॉसिबल हो पा रहा है। आप जो हो कहीं से भी अपना कैश इजीली विड्रॉ कर सकते हो। Now I hope it is very much clear to you that there is no human intervention in the retrieval process. ह्यूमन बीइंग जो है वो इतने सारे डेटा को लर्न नहीं कर सकता। चांसेस होते हैं कि ह्यूमन बीइंग से कोई मिस्टेक हो जाए, बट जब कंप्यूटर में आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन सेव कर दी तो कंप्यूटर बहुत फास्ट वर्क करता है एंड कंप्यूटर में मिस्टेक होने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। एंड कंप्यूटर तो ये सारी चीज़ों पर वर्क कर रहा है, बट कंप्यूटर में भी आपका एक सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है जिसके थ्रू ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो रही हैं। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर है। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या हो गया? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। ये आपका कलेक्शन हो गया प्रोग्राम का दैट अनेबल वन और मोर यूज़र, जिसमें एक या एक से ज़्यादा यूज़र आपकी इन्फॉर्मेशन को क्रिएट कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं एंड रिट्राइव कर रहे होते हैं डेटाबेस में। डेटाबेस में वो अपडेट भी करते रहते हैं, क्रिएट भी करते रहते हैं, रिट्राइव भी करते रहते हैं एंड इट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन डेटाबेस एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। ये आपका डेटाबेस एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच वर्क करता है, जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस। Number first is table. Table are built-in block of database. Table क्या है? Table आपकी building blocks होती हैं database की. They store complete data in a structured manner. आप इसमें structured manner में डेटा को स्टोर कर सकते हो। टेबल में आप डेटा को कैसे स्टोर कर सकते हो? इन structured manner. structured manner में आप डेटा को स्टोर कर सकते हो। टेबल स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। टेबल में डेटा स्टोर होता है किस फॉर्म में? रोज एंड कॉलम्स, और यू कैन से इन टैब्यूलर फॉर्म। टेबल स्टोर्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। टेबल में आपका डेटा रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर होता है एंड आपके टेबल में जो कॉलम्स होते हैं वो तो फाइनाइट नंबर में होते हैं एंड रोज होती हैं वो इनफाइनाइट नंबर में होती हैं। टेबल में जो आपके कॉलम्स होते हैं वो कितने होते हैं? वो आपके फाइनाइट नंबर में होते हैं एंड रोज जो होती हैं वो कितनी होती हैं? वो इनफाइनाइट नंबर में होती हैं। मीन्स कॉलम लिमिटेड होते हैं एंड रोज आपकी अनलिमिटेड होती हैं टेबल में। बेसिकली यू कैन से टेबल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। टेबल जो है वो कॉम्बिनेशन है रोज का एंड कॉलम्स का। अब हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ टेबल। टेबल के आपके एलिमेंट्स क्या क्या हैं? एलिमेंट्स ऑफ टेबल आर नंबर फर्स्ट फील्ड, सेकेंड रिकॉर्ड एंड थर्ड डेटा। देर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ टेबल। 3 एलिमेंट्स है टेबल के। कौन कौन से? फील्ड, रिकॉर्ड एंड डेटा। देखिए इस एग्जाम्पल से आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा अबाउट फील्ड, रिकॉर्ड एंड डेटा। फील्ड, रिकॉर्ड और डेटा क्या होता है, इस एग्जाम्पल से आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। ये आपको एक टेबल गिवन है स्टूडेंट की। इसमें रोल नंबर, नेम, मार्क्स इन इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स ये गिवेंस हैं। उसका पूरा रिकॉर्ड गिवन है कि उसका रोल नंबर क्या है, नेम क्या है एंड कितने कितने मार्क्स आए हैं उसके। सो देखिए इसमें फील्ड कौन सी होगी आपकी? जितने भी कॉलम्स हैं टेबल में दीज आर फील्ड, वो आपकी फील्ड है। लाइक रोल नंबर, नेम, मार्क्स इन इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, दीज ऑल आर फील्ड। ये आपकी फील्ड की एग्जाम्पल है। ऑल द कॉलम्स इन अ टेबल आर कॉल्ड फील्ड। जितने भी कॉलम्स होते हैं टेबल में दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फील्ड, वो आपके फील्ड के एग्जाम्पल होते हैं। अब रिकॉर्ड क्या होता है आपका? रिकॉर्ड देखिए जितनी रोज होती हैं टेबल में दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रिकॉर्ड। रोज जो है टेबल में दैट इंडिकेट रिकॉर्ड, वो आपका रिकॉर्ड का एग्जाम्पल होती हैं। ऑल रोज इन टेबल, ऑल द रोज इन a table are called record। जैसे देखिए रोल नंबर 1 है, नेम हो गया उसका अनु, इंग्लिश में कितने मार्क्स हो गए? 89, हिंदी में हो गए 90 एंड मैथमेटिक्स में हो गए 60। सो ये रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड हो गया आपका।
तो जितनी भी रोज़ होंगी टेबल में, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रिकॉर्ड। वो आपका रिकॉर्ड का एग्जाम्पल हो गया, रोल नंबर सेकेंड आ गया, उसका नेम आ गया दिया, मार्क्स 75, इंग्लिश में, हिंदी में 70 एंड मैथ्स में 77। ये भी आपका किसका एग्जाम्पल हो गया? रिकॉर्ड का एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए डेटा क्या होता है। अ सेट ऑफ कैरेक्टर दैट रिप्रेजेंट अ वैलिड वैल्यू। सेट ऑफ कैरेक्टर्स जो होते हैं जो कि वैलिड वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज डेटा। वो आपके डेटा हो गए। जैसे नितिन के कितने मार्क्स हो गए? 95, इंग्लिश में, हिंदी में 75 एंड मैथ्स में 70। ये नितिन का डेटा हो गया कि नितिन के इतने मार्क्स आए हैं। नितिन के नेम हो गया नितिन एंड इंग्लिश में कितने मार्क्स हो गए? 95, हिंदी में 75 एंड मैथ्स में 70। सो दिस इज द डेटा ऑफ नितिन। तो फील्ड में क्या आ गया? जितने भी कॉलम्स होंगे टेबल में वो आ गए आपके फील्ड में, एंड जितनी भी रोज होंगी, रोज का जो डेटा होगा टेबल में दैट इंडिकेट रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड हो गया। एंड जो भी वैलिड वैल्यू ऑफ कैरेक्टर्स होगा वो इंडिकेट करेगा डेटा को। सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ टेबल। ये आपके टेबल के एलिमेंट्स हो गए। I hope you understand what is database and what is database management system and elements of table. Thank you.